Hi everyone. सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हम सभी को पता है कि एआईसी पेपर हिंदी में 5 क्वेश्चन आती है ऐसे जो हमारा ऑब्जेक्टिव आती है। और मेरे दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव को अगर सही तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगी ना मेरे भाई, आप कितना भी अच्छा लिखे, एग्जामिनर आपकी कॉपी को सही ढंग से जांच नहीं करेगी। मैंने आप लोगों को बताया था इसके पीछे क्या कारण था, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था। फाइनली आइए सर, हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में डील कर लेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे भाई अभी डाउनलोड करें, अभी जस्ट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और मई महीना के फर्स्ट वीक में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्ट की तैयारी अब घर बैठे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, तैयार ही नहीं बल्कि सुंदर तरीके से देसी लैंग्वेज में आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम फी में। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ सेमेस्टर 2 में। आइए सर, पहला क्वेश्चन था मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कि हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। आज जो हम लोग का एग्जाम हुई है ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। उसमें क्या पूछा गया था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा लिपि क्या है, तो बताएंगे सर देवनागरी। आज का प्रश्न है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। काव्य के दो मुख्य भेद कौन सी है, तो बताएंगे सर वर्णात्मक और गणात्मक। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। एक्चुअली आपके पास 3 ऑप्शन होगा या तो 2 ऑप्शन होगी, उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है भाई, है ना। बहुत ही आसान आएगी, सही तरीके से चयन करना है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है, तो बताएंगे सर रामचरितमानस की जो हम लोग का रचयिता होगा वो हमारा गोस्वामी तुलसीदास है। हिंदी के पहले महाकवि कौन सा रहा, तो हिंदी का पहले महाकाव्य जो थे मेरे दोस्तों, महाकाव्य कवि वो हमारे पृथ्वीराज थे। कौन थे मेरे भाई, पृथ्वीराज थे। कौन थे प्यारे, पृथ्वीराज, ठीक है। चलिए सर, अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर पंचतंत्र की रचना करने वाला विष्णु शर्मा थे। हिंदी दिवस ये पिछले साल का पूछा हुआ था, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे सर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे भाई, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो 8वीं अनुसूची है इसमें हम लोगों का भाषा 4 गो भाषा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। ये भी पिछले साल में पूछा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, अगला है सर गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो डेट याद रखिएगा। और मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है, तो बताएंगे सर धनपत राय और नवाब राय, 2 नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे हिंदी का भरतेंदु कहा जाता है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग भरतेंदु कहते हैं भाई, इस चीज को याद रखिएगा, ओके। चलिए सर, आप कुछ की पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। संक्षेपण से एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आएगी भाई आपसे पेपर में, लेकिन कुछ भी हो एग्जामिनर का क्वेश्चन रोटेट करें तो मेरे भाई आप लोग छोड़ करना है, इसलिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये सबसे पहले तो ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 नहीं 500% ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा, याद रखेगा। क्या मेरे भाई, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। संक्षेपण का मुख्य अर्थ बताएं, संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण की परिभाषा बताएं, संक्षेपण की विशेषता, संक्षेपण की विधियां, सारा चीज बता दिया हूं लॉन्ग क्वेश्चन में। चैलेंज के साथ कहता हूं उससे बाहर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगी भाई। हाँ, पहला संप्रेषण, संक्षेपण, पल्लवन, समास और हमारे हिंदी भाषा के महत्व के बारे में विवेचना करें। ये 5 क्वेश्चन के अलावा एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगी। इनमें से 3 क्वेश्चन को आपको लिखना है भाई, ठीक है। अगला हिस्सा देखिए, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई। संक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य होती है, मुख्य विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। मैंने आप लोगों को बताए थे यानी कि बड़ा बड़ा कहानी को शॉर्ट में कन्वर्ट करना। यानी कोई अगर कहानी 30 लाइन में लिखा है तो उसको हम लोग 10 लाइन में लिखना है और मुख्य मुख्य बातें को लिखना है। तो बोल सकता है सर मुख्य विचारों को संक्षेपण में प्रस्तुत करना है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेरों सरनियों, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, संक्षेपण लिखते समय क्या करना चाहिए। जब हम लोग संक्षेपण लिखते हैं उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया।
तो संक्षेपण लिखते समय हम लोगों को मुख्य बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था जो मेन पॉइंट होती है उसी पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं, बाकी सारे पॉइंट को क्या करते हैं भाई, छोड़ देते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला ऐसा संक्षेपण किस प्रकार के लेखन होता है, जो हमारा संक्षेपण है अगर वो किस प्रकार का जो है लेखन होती है, वो संक्षिप्त में होता है। क्या होता है मेरे सरियों, तो बताएंगे सर वो संक्षिप्त में होता है। क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, संक्षिप्त में होता है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संक्षेपण लिखते समय कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। जब भी हम लोग संक्षेपण लिखते हैं उस समय हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं ना मेरे सरियों, वो भाषा होती है हमारा स्पष्ट और सरल भाषा। एकदम जितना हो सके आप सरल भाषा का इस्तेमाल करें। क्या करें, जितना ज्यादा हो सके आप सरल भाषा का इस्तेमाल करें। ओके चलिए सर अगला पॉइंट पे आते हैं। संक्षेपण में कौन सा भाग हटाया जा सकता है। संक्षेपण में आखिर हम लोग कौन से भाग को हटाते हैं, तो आपको हटाना होगा उदाहरण और विवरण। याद रखिएगा क्या हटाना है, उदाहरण और विवरण। हम आशा कर रहे हो रे हमर भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करबो कि तोहनी हमारे साथ सेमेस्टर 2 में जुड़ करके तोहनी अच्छा तरीके से तैयारी करके तोहनी अच्छा मार्क्स लाइहा और तोहनी अपन माँ बाप के नाम रोशन करिहा। देखिए मैं आप लोगों को बताया प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल हो जाएगी। हो जाने के बाद कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और मई महीना के फर्स्ट वीक से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आज जो हम लोग का एग्जाम हुई है ना, आज का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 5 क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन था कि उन्नति का विलोम शब्द क्या है। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में। इसका जो हमारा उत्तर होगी उन्नति का अवनति। क्या हो जाएगी, उन्नति का अवनति। जैसे गोपाल में कौन सा समास है, तो बताएंगे तत्पुरुष समास। फिर आपसे पूछा गया था कि हिंदी लिपि कौन सी है, तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया था हिंदी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एकदम सिंपल है भाई। बस आप लोगों को ये देखना होगा कि जो लिखने का जो फॉर्मेट है ये आपको फॉर्मेट में ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो हमारा कॉपी जांच होती है ना वो ज़्यादा फॉर्मेट पे ही ध्यान देते हैं। जैसे अगला था इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है, तो देखता हूँ कौन सा बंदा इसका आंसर बताते हैं कि कुड़माली बोली जाती है या सिंधी भाषा बोली जाते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था समास को परिभाषित करते हुए इसके भेदों की विवेचना करें। अब समास का आप लोगों को डिफिनेशन देना है। इसका जो जितना भी टाइप है, बहुग्री समास, तत्पुरुष समास, इस सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन देना है। और जो आप लोगों का एग्जाम्पल, जिसे हम लोग उदाहरण कहते हैं, आप लोगों को देना है। पल्लवन से क्या समझते हैं, पल्लवन का महत्व पर प्रकाश डालना है। लालच बुरी बला है, मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझाया था कि लालच बुरी बला है, इस कथन को पल्लवित करें। फिर क्वेश्चन था हमारा संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा के बारे में विवेचना करें। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन जो है हमारा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। और जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखे, D2 आप लोगों के पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन आने की कोशिश किया जाएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। डोंट वरी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि संचार पर उसके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बताएंगे सर काइनेक्स। ठीक है, संचार का शेनन और वीवर मॉडल क्या है, तो बताएंगे रेखीय। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, देखिए एक्चुअली आंसर भी दिया हुआ है और मैंने आप लोगों का इसका जो नोट्स है वो भी मैंने डाल रखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो भी बंदा अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले। BPM का यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग का कि भारतीय जनसंचार संस्था की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। ठीक है, जैसे 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बताएंगे हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। फिर हमसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि संचार शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो बताएं लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है चल। चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है, चलना। यही सब क्वेश्चन आगे एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा फोकस आप लोग MC MN और अंडरस्टैंडिंग इंडिया डिजिटल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। बाकी इनका जो आपको नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाल रखा है, तो आप लोग चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लें। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।